नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। एक बार भाई जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो भाई। एचएसएस सीईटी में संशोधन हुआ है, बच्चों की अटकी सांस। सीईटी नहीं होगा क्वालिफाई तो भाई सबसे बड़ा मुद्दा सीईटी को लेकर था, वो यही था कि सीईटी क्वालिफाई हो। ठीक है, 5 साल में एक सीईटी लिया, उसमें भी बैठने का मौका नहीं मिला, तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि चाहे हरियाणा पुलिस से रिलेटेड हो भाई, आपका पीएमटी पीएसटी में लिस्ट में नाम आया, नहीं आया, आते आते रह गया, या नाम आया तो आपको पेपर में बैठने नहीं दिया गया पीएमटी पीएसटी क्वालिफाई होने के बाद भी। और चाहे 56-57 में हो, 4 गुना में नाम नहीं आया, तो मतलब सबसे बड़ा मुद्दा था सीईटी क्वालिफाई का, और वो अब तक फैसला नहीं लिया गया है। जबकि उसमें बहुत पहले बता दिया गया था कि भाई आपको सीईटी मतलब बच्चे 5 साल में इतनी बार सीएम खट्टर से मिले होंगे जिसकी गिनती नहीं है भाई, और वो भी सिर्फ सीईटी क्वालिफाई को लेकर। ठीक है भाई, तो चर्चा करते हैं इस पर, क्या कुछ है, क्या अपडेट है। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर। देखो भाई, हरियाणा सरकार सीईटी में संशोधन करने पर जल्द कर सकती है फैसला, क्वालिफाई होने की संभावना कम लग रही है। तो क्या है कुछ मामला, देखो भाई। सरकार ग्रुप सी और डी के पदों की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन का फैसला जल्द कर सकती है। विधानसभा स्तर के कारण सरकार व्यस्त थी। वैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीईटी में संशोधन करने पर एक बैठक कर चुके हैं, उसके बाद एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अधिकारियों की एक बैठक होनी, जिसमें सीईटी का फाइन ड्राफ्ट तैयार करने के लिए चर्चा होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चर्चा होगी, उनसे तय होने के बाद सीईटी में संशोधन होगा। लाखों युवा सीईटी कराए जाने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक चर्चा के मुताबिक सीईटी क्वालिफाई होने की संभावना कम है। देखो भाई, अभी तक पॉसिबिलिटी है, बाकी चांस है कि क्वालिफाई हो जाए, लेकिन यहाँ संभावना कम बताई जा रही है उसके हिसाब से। मगर इसे क्वालिफाई जैसा बनाने का प्रयास किया जाएगा, यानी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जो सर 4 गुना थी उसे 10 गुना तक किया जा सकता है। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो ये शॉर्ट लिस्ट चाहे 10 गुना कर ले, चाहे 15 गुना कर ले, लेकिन जब तक क्वालिफाई नहीं होगा समस्या जो की त्यों रहेगी। क्योंकि 4 गुना में भी बात वो नहीं है, 4 गुना है, बात ये है कि रिपीट हो रहे बच्चे, कंपटीशन मर्ज हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, वही बच्चा कई जगह पोस्ट पे जा रहा है, तो वो 4 गुना वाला लफड़ रहेगा। ठीक है, अब पोस्ट मान लो कोई आई 20, तो उसका 4 गुना 5 गुना बुला रहे हो तो 10 गुना बुला लेंगे। अब उसके लिए बच्चे ज्यादा हैं, तो समस्या हर कैटेगरी वाइज भी समस्या रहेगी, तो ये समाधान नहीं होगा। या उसके आसपास किया जा सकता है। वैसे तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग थोड़ा गला खराब है भाई, क्वालिफाई करने में पक्षधर, मगर अंतिम फैसला प्रदेश सरकार को करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नॉलेज टेस्ट में बैठने का मौका मिले। उधर मुख्य सचिव ने आयोग को रिमाइंडर पत्र भेजकर कहा कि सीईटी पर हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपनी टिप्पणी भेज दें। तो भाई 25 अक्टूबर तक, देखो याद हो तो आपको 23 अक्टूबर को पत्र लिखा था, 25 अक्टूबर तक भेजने की, और आज 27 नवंबर हो चुकी है। ठीक है, टाइम 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये कुछ है भाई। और ये पुलिस सिपाही पदों की भर्ती और ग्रुप सी ग्रुप डी पदों की भर्ती नए सीईटी के बाद संभव। तो ये चीजें हैं जो आपने 16 अगस्त में एक वो आई थी, फिर आचार संहिता लग गई थी, और 25,000 तो ये चयन हो चुका है। इसमें भी कई बच्चे, अब जो क्लर्क वाली पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है सही है, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसी तरह ग्रुप सी के जो नए पद आएंगे उन पर भी नए सीईटी अंकों के आधार पर आवेदन मांगे जाएंगे। ग्रुप डी के रिक्त पदों पर भी नई सीईटी के बाद भर्ती हो सकती है। तो यानी कि नया सीईटी जब तक नहीं आएगा आगे कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव हो जाओ या हो जाओ, लेकिन आपको पता है सरकार कितना ही पॉजिटिव कर ले, यही सरकार थी 5 साल लटकाए रखा सब चीजों को, चाहे ना लटकाया चाहे किसे लटकाया हो। ठीक है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसको टाइमली खत्म कर सकती है। तो इसको वही पंचवर्षीय योजना फिर से ना बना दी सीईटी को, कि भाई खींचते खींचते सीईटी पर ही तब हुआ, फिर मेंस ले रहे हैं, फिर कोई कोर्ट केस हो रहा है, क्वालिफाई नहीं किया, 10 गुना किया, फिर वही पंगे। तो उससे अच्छा यार, मानसिक टॉर्चर करने से अच्छा है आप कम भर्ती कर दो। मतलब एक तो होता है कि वो हम लाख भर्ती करेंगे और 5 साल में करेंगे, अब 20-20 हजार हर साल कर दो, वो अच्छा है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, इससे बच्चे लगे रहेंगे, कंपटीशन भी ठीक रहेगा, पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, सारी चीजें ट्रैक पे रहेंगी। और क्वालिफाई कर दिया जाए तो भाई अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना, क्वालिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से। ठीक है, हालांकि ग्रुप डी पास उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं। ग्रुप डी के जो रिक्त पद है उनकी चयन सूची
इसी ग्रुप डी सीटी के आधार पर जारी की जाए, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा और ग्रुप डी का बाद में, मगर परिस्थिति ऐसी हुई कि ग्रुप सी और डी का रिजल्ट निकालना पड़ा। मगर अब ग्रुप सी का रिजल्ट बाद में निकाला गया तो ग्रुप डी के नियुक्त कर्मचारी सी में चयनित हो जाएंगे, इसलिए ग्रुप डी पद रिक्त हो गए और उन पर सीटी पास उम्मीदवारों का हक है। वैसे मुख्य सचिव ने भी सभी विभाग अध्यक्षों से ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या कुछ किस करवट बैठती है ये बात। और ठीक है, मैं तो यही कहूँगा भाई, पढ़ते रहो। ठीक है, पेपर ये तो मैं कहूँगा नहीं कल हो जाएगा यार। देखो, पेपर होने की उम्मीद अब मार्च तक चली गई है भाई, क्योंकि दिसंबर में भी पता नहीं। मार्च की स्पेलिंग MARCH होती है, देखो इन्होंने देख के लिख दिया। तो मार्च तक जा सकती है भाई। जनवरी है आपके, अभी दिसंबर पूरा है, जनवरी है और फरवरी में भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है भाई किसी प्रकार से कि HSSC इतना तेजी दिखाएगी और इतना सब कुछ करेगी। ठीक है, बाकी देखते हैं, टाइम बताएगा आने वाला क्या कुछ रहता है। तो बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भाई चैनल के साथ और पढ़ते रहो भाई। और जो लग चुके हैं उनके लिए तो भाई देखो, उनके लिए तो मन में शांति है, लेकिन बहुत लंबा संघर्ष भी था। और आपके दिन भी आएंगे ऐसे कि सरकारी विभाग आपको मिले, सरकारी नौकरी मिले जल्दी ही। हम तो दुआ करेंगे भाई जल्दी सीटी हो और वो जो 9,000 वाला पंगा है, वो 9,000 के लालच में ना फंस के आपको एक सरकारी पक्की नौकरी मिले। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। आशा करते हैं भाई सरकार अब की बार पिछली बार की तरह ना करके बच्चों के भविष्य का फैसला बच्चों के साथ न्याय करेगी और सीटी क्वालिफाई करने के लिए हम मांग उठाएंगे। और ग्रुप डी के लिए भी, ग्रुप डी की भी जल्दी से जल्दी लिस्ट लगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।